नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 25वां चैप्टर, दैट इज अष्टविध शस्त्र कर्म अध्याय। तो पंचविंशतितमो अध्याय अथातो अष्टविध शस्त्र कर्मीय अध्यायम व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अब इसके अनंतर अष्टविध शस्त्र कर्मीय नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। तो सुश्रुत के मत से शस्त्र कर्म 8 हैं, चरक के मत से जो है 6 प्रकार के हैं। फिर उसमें कौन कौन से उन 8 के नाम क्या है? तो छेद्या भगंधरा ग्रंथि श्लेष्मकस तिलकालक व्रणवर्त्म अर्बुद अन्य अर्श चर्म कील अस्थिमांसगम शल्यम जतुर्मणीय संघातो गलशुंडिका स्नायुर्मांस सिराकोथो बल्मीकम शतपूनक अग्रुश्च उपदंशाश्च मांसकंद अधिमांसक। तो निम्न रोगों में छेदन कर्म किया जाता है, इसके नाम हैं, तो उसमें एक एक का उन्होंने डायरेक्ट वर्णन कर दिया है। तो निम्न रोगों में छेदन कर्म के जैसे जो छेदन कर्म है अष्टविध शस्त्र कर्म है, जैसे भगंदर है उसमें छेदन कर्म करते हैं, मतलब छेदन कर्म एक्साइज करना है। श्लेष्म ग्रंथि हो गया, तिलकालक हो गया, नाड़ी व्रण हो गया, अर्बुद हो गया, अर्श हो गया, चर्म कील हो गया, अस्थि शल्य, मांस शल्य, जतुमणि, मांस संघात, गलशुंडिका, स्नायु, मांस और सिराओं के सड़े हुए गले भाग होते हैं। बल्मीक हो गया, शतपोनक होता है, ये भी प्रगंधर एक प्रकार का, अद्रुस है, उपदंश है, मांस कंदी और अधिमांस है। तो जहाँ पर भी देखो सड़ा गला मांस टाइप का कुछ भी निकला है तो उसको हमेशा एक्साइज करके, मतलब काट करके निकाल दिया जाता है। तो छेदन को बोलते हैं एक्सीजन या एक्सीजन, तो एक्साइज करना। अगला फिर छेदन के बाद क्या होता है? भेद्य आता है। तो भेद्या विद्रधयो अन्यत्र सर्वजात ग्रंथस्त्रया आदितो ये विसर्पाश्च वृद्धय संविदारिका प्रमेह पीड़िका शोफ स्तन रोगा वनमंथका कुंभिक अनुशयी नाड्यो वृंदो पुष्करिका अलजी प्रायश क्षुद्र रोगाश्च पुपटो तालुदंतजो तुंडिगेरी गिलायुश्च पुरुये च प्रपाणिकः बस्तिस्तथा अस्मरीय हेतोर्मेदोजा ये च केचन। तो निम्न रोगों में भेदन किया जाता है, जैसे सन्निपातिक विद्रधि के सिवाय अन्य सर्व विद्रधियाँ जो होती हैं, वात पित्त तथा कफ से उत्पन्न होने वाली तीनों प्रकार की ग्रंथियाँ जो होती हैं, वात पित्त और कफ इन तीनों दोषों से उत्पन्न विसर्प जो होते हैं, सर्व प्रकार की वृद्धियाँ जो होती हैं, विदारिका है, प्रमेह पीड़िका है, व्रणशोफ है, स्तन विद्रधि है, अवमंथक है, कुंभिका है, अनुशयी है, नाड़ी व्रण है, दोनों प्रकार के वृंद रोग हैं, पुष्करिका है, अलजी है, प्रायः सर्व प्रकार के क्षुद्र रोग हैं, तालु पुप्पुट है और दंत पुप्पुट है, तुंडिकेरी है, गिलायु है, मुख के पकने वाले अन्य रोग हैं, अश्मरी को निकालने के लिए बस्ती तथा अन्य मेदोजन रोग हैं। तो इन सारे जगह क्या किया जाता है? इंसीजन किया जाता है, मतलब उसमें कट लगाया जाता है। अब छेदन भेदन के बाद में पहला था छेद, दूसरा है भेद्य। छेद का मतलब एक्सीजन हो गया, भेद्य का मतलब इंसीजन, छेद का मतलब एक्सीजन हो गया और भेद्य का मतलब इंसीजन। तो अगला है लेखन। तो लेखन का है लेख्याणी चतस्रो रोहिण्य किलाशम उपजीविका मेदोजो दंत वैदर्भो ग्रंथि वर्त्म अधिजीविका अर्शांसी मंडलम मांसकंदी मांस उन्नतिस तथा। तो निम्न रोगों में लेखन कर्म किया जाता है। स्क्रैपिंग मतलब उसको कह सकते हो कि काट करके, मतलब छील करके निकालना, जिस तरीके से कह सकते हैं स्क्रैप करना। तो स्क्लेरिफिकेशन जो है, स्क्लेरिफिकेशन करना चाहिए। जैसे वात पित्त कफ और रक्तजन्य रोहिणी जो होती है डिप्थीरिया, उसके केसन किया जाता है। किलास है, उपजीविका है, मेदोजन्य दंत वैदर्भ है, ग्रंथि रोग है, वर्त्म रोग है, अधिजीविका मतलब ग्लोसाइटिस है, और अर्श है, मंडल है, कुष्ठ है, मांसकंदी है, मांस की वृद्धि आदि। तो कई सारी जगह पर स्क्रैप करके भी निकालना होता है, मतलब कई सारी जगह करने की ज़रूरत पड़ती, कई सारी जगह इंसीजन की ज़रूरत पड़ती, कई सारी जगह स्क्रैपिंग कर सकते हो। तो आगे ये है कि कौन कौन से कहाँ क्या करना चाहिए, उन्होंने क्रिस्टल क्लियर बताया हुआ। तो अगला है वेद्या। तो वेद्या सिरा बहुविधा मूत्रवृत्तिर्थ कोदरम एशिया नाड्य सशल्याश्च व्रणा उन्मार्गिश्च। तो अनेक प्रकार की विकृत सिराएँ जो होती है, मूत्र वृद्धि होती है, हाइड्रोसिल वगैरह तथा जलोदर, इन रोगों में वेदन कर्म किया जाता है। पंक्चरिंग करना चाहिए तथा संयुक्त नाड़ियाँ और उन्मार्गी व्रणों का येषण करना चाहिए। तो एक जरा पंक्चरिंग करना है, प्रोबिंग करना है, सारा वेद्या में आ जाता है। फिर आगे क्या है? आर्य शर्करास्तिक स्रो दंतकर्ण मलोश्मरी सल्यानि मूणगर्भाश्च वर्चस्व निश्चितम गुदे। तो तीनों प्रकार की शर्करा है, जैसे दंत शर्करा है, पाद शर्करा है और मूत्र शर्करा है, दांत और कान का मैल है, अस्मरी है, सर्व प्रकार के शल्य फॉरेन बॉडी है, मूणगर्भ है तथा गुदा में इकट्ठा हुआ मल, इन सब का आहरण मतलब एक्सोटरेशन करना चाहिए। अगला ये है विश्रावण कर्म। कहाँ करेंगे? श्राव्य क्या है? तो श्राव्य विद्रधय पंचभव्य सरुजा धृत्य कुष्ठानि वायु सरुज सोफो यश्च एक देशज
पाली आमया स्लीपदानि विसजुष्टश्च शोणितम् अर्बुदानि विसर्पाश्च ग्रन्थ्याश्च दितस्तुये त्रयस्त्रयोश्च उपदंसा स्तनरोगा विदारिका सुशिरोगलशालुकं कंटका कृमिदंतक दंतवेष्ट सौकुश शीतादो दंतपुपुट पित्र असृक कफज ओष्ठस्था क्षुद्ररागश्च भूयशः। तो ये है निम्न रोगों में विश्रावण क्रम ड्रेनेज करना चाहिए, जैसे सन्निपातिक विद्युद्धि को छोड़कर जो शेष 5 विद्युद्धियाँ होती हैं, कुष्ठ है, वेदनायुक्त वायु, एक स्थान उत्पन्न शोथ, पाली के रोग, स्लीपद, विष से दूषित रक्त, सर्व प्रकार के अर्बुद तथा विसर्प, प्रारंभिक 3 प्रकार की ग्रंथियाँ, 3 प्रकार के उपदंश, स्तन रोग, विदारिका, शौशीर मतलब दंत रोग, गलशालुक, तालुकंटक, कृमिदंत, दंतवेष्ट, उपकुश, शीताद, दंतपुट, रिक्त पित्त रक्त तथा कफजन्य ओष्ठ रोग एवं अनेक प्रकार के क्षुद्र रोग होते हैं। यहाँ पर विश्रावण कर्म करना चाहिए। अगला क्या है, सीवन कर्म कहाँ करेंगे, तो सिब्या मेध समुत्थाश्च भिन्ना सुलिखिता गदा। आगे है सद्यो प्रणाश्च ये चल संधि व्यपाश्रिता। तो मेदोजन्य रोग जिनमें भेदन हो गया हो, जिनका सुलेखन कर्म हो गया हो तथा चल संधि का आश्रय कर उत्पन्न होने वाले सद्यो व्रण या केवल सद्योजात व्रण जो कि धूली जीवाणु आदि से दूषित न हो तथा चल संधि के आश्रय व्रण हो, इनमें सीवन कर्म करना चाहिए। तो सूचरिंग जो है आपको पता है लास्ट में करते हैं, शुरुआत में नहीं करते किसी भी व्रण में। तो ये सारी कंडीशंस है, उसके बाद सीवन कर्म या सूचरिंग या स्टिचिंग करना होता है। अगला ये है न क्षार अग्नि विसर्जुष्ट न च मारुत वाहिन नान्तरलोहित शल्याश्च तेसु सम्यक विशोधनम। तो क्षार अग्नि और विष से व्याप्त तथा वायु जिससे निकलती हो, जिसके भीतर दूषित रक्त और शल्य शेष हो, ऐसे व्रणों का सीवन कर्म नहीं करना चाहिए। तो क्षार है, अग्नि है, विष से अगर ये सब चीज़ें दूषित वाले व्रण वगैरह होते हैं तो इन सब में नहीं करना चाहिए। और अंदर कोई शल्य फॉरेन बॉडी बनी है तो उसमें आप कर दोगे तो पूये वगैरह सारा पस वगैरह फॉर्मेशन हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला क्या है, पांशुरोम नखादीनी चलमस्थि भवेंच यत अहृतानि यतो अमुनि पाचये भृशं व्रणं रुजश्च विविधा कुयस्तु तस्माद् एतान विशोधेत। तो धूली, बाल, नख आदि वस्तु तथा अस्थि के टूटे चलायमान टुकड़े इन्हें व्रण से नहीं निकाले जाए तो ये व्रण को अधिक पका देते हैं तथा अनेक प्रकार के व्रण में वेदना उत्पन्न करते हैं, इसलिए पूर्ण रूप से निकालकर व्रण का सम्यक शोधन करना चाहिए। तो कोई भी व्रण हो तो उसमें क्या करना है, कोई भी फॉरेन बॉडी नहीं रहनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। वो चाहे धूल धुआं हो गया, बाल हो गया, नख हो गया, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो जाए। अगला है ततो व्रणम समुन्नस्य स्थापित्वा यथास्थितं सिव्येत सूक्ष्मेण सूत्रेण वल्केन अश्मन्तकस्य वा षण्ज क्षौमो सूत्राभ्याम स्नायुवा बालेन वा पुनः मुर्वा गुडुचि चितानैर्वा सिव्येद वेल्लितकं शनैः सिव्येद गोफणिकां वापि सिव्येद तुन्न सेवनीम ऋजुग्रंथिम अथो वापि यथा योगम अथापि वा। तो फिर व्रणों के किनारों को ऊंचा उठाकर दोनों किनारों को ठीक तरह से मिलाकर महीन सूत्र, स्मतंक की छाल के रेशे, सन के सूत्र, क्षौम सूत्र, स्नायुतान, घोड़े के बाल, मुर्वा और गिलों के तंतु, इनमें से था योग्य किसी एक से वेल्ली तक गोफणिका, तुन्न सेवनी, ऋजु ग्रंथि अथवा जैसा उचित समझे उसी प्रकार से सीना चाहिए। आगे क्या है, देशे अल्प मांसे संदोच सूची वृतांगुलम द्वयम आयता त्रयंगुला त्रयन्ना मांसले वा पूजिता धनुर्वक्रा हिता मर्म फल कोशोदरो अपरि इति एतस्त्रिविधा सूचि तीक्ष्ण ग्रह सुसमाहिता कार्यन मालती पुष्प वृंताग्र परिमंडला। तो कम मांस वाले अंग में तथा संधियों के सीवन के लिए 2 अंगुल लंबी तथा गोलमुख सुई चाहिए तथा अधिक मांस वाले अंगों में 3 अंगुल लंबी तथा 3 धारा वाली सुई श्रेष्ठ है। मर्म स्थान, वृषण कोष तथा उदर के सीवन कर्म के लिए धनुष के समान टेढ़ी सुई ठीक रहती है। इस तरह मालती चमेली के पुष्प के वृंत के अग्रभाग के समान मोटी, गोल तथा तीक्ष्णाग्ल वाली 3 तरह की सुइयां बनवानी चाहिए। तो आपकी जो सूचरिंग के लिए, स्टिचिंग के लिए जो निडल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ये इन्होंने बताया। मॉडर्न के हिसाब से अभी आपको पता है कि स्ट्रेट होती है, हाफ कर्व्ड और फुली कर्व्ड भी होती है। तो आपने अगर सूचरिंग करी है, स्टिचिंग करी है तो आपको अच्छी तरीके से पता है। हम लोग ने अधिकतर जो, अगर आपको कुछ एपिजियोटमी वगैरह करते हैं तो वहाँ पर जो यूज़ होती वो अधिकतर हाफ कर्व्ड यूज़ होती है। फिर अगला क्या है, तो नाति दूरे निकृष्टे व सूची कर्मणि पातेत दुराद्रजो व्रणोष्ठ सन्निकृष्टे अवलुंचनम। तो सूचरिंग या स्टिचिंग कैसे करना चाहिए उसका भी इन्होंने बताया हुआ है।
तो इन्होंने क्या बोला है, ब्रोनोस्ट के सीवन कर्म में सुई को न तो अधिक दूर तथा न अधिक समीप प्रयुक्त करना चाहिए, अर्थात टाके न बहुत अधिक दूर दूर न अधिक पास में लगावे। दूर दूर लगाने से तनाव के कारण पीड़ा तथा अधिक पास लगाने से ब्रोनोस्टों के किनारे टूट जाते हैं। तो आपको पता है कि अगर बहुत दूर दूर लगाएगा तो स्ट्रेचिंग होगी तो उससे पेन होगा। तो कई बार आप लोग देखते हैं ना, स्टिचिंग के बाद पेन होती है तो उसके पीछे वजह होती है, और बहुत पास पास लगाएगा तो किनारे फट जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ों में इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी स्किल फुल हो पाओगे। आगे क्या है, अथ क्षौम पिछुच्छन्नम सुस्यूतम प्रतिसारेत प्रियंगु यष्ट वाय रुद्रचूर्ण समन्ततः शल्लकी फलचूर्ण वा क्षौमध्यामेन वा पुनः ततो व्रणम यथा योगम बद्ध्वा आचरिकम आदिशेत। तो यथोक्त विधि से अच्छी प्रकार से सिए हुए व्रण को क्षौम वस्त्र तथा पीछू से ढक करके प्रियंगु, सौवीरांजन, मुलेठी, लोत्र इनके चूर्ण अथवा शल्लकी फल के चूर्ण की व 80 के वस्त्र की राल का प्रतिसारण कर छिड़काव कर फिर व्रण को यथा शास्त्र नियमानुसार बांधकर व्रणितोपासनी अध्यायानुसार आचरण पथ्यापथ्य का आदेश करना चाहिए। आगे क्या है, एतद अष्टविधम कर्म समासेन प्रकृतितम चिकित्सेते सुकार्जन्येन विस्तरस्य वच्यते। तो इस प्रकार यह अष्टविध शस्त्र कर्म संक्षेप में यहाँ कहा गया है, उनका संपूर्ण विस्तार चिकित्सा स्थान के अध्ययन में किया जाएगा। तो पहले आपने देखा था क्या कर्म था, छेदन था, फिर उसके बाद भेदन था, फिर उसके बाद आपने विश्रावण देखा है, छेदन, भेदन, विश्रावण है, आहरण है, सूचरिंग का सीवन था, सेव्यावल है, तो इसी तरीके से सारे थे। फिर क्या है, हीन अतिरिक्तम तिर्यक्च गात्र छेदन आत्मना एतश्च असरो अष्टविधे कर्माणि व्यापदय स्मृता। तो अष्टविध शस्त्र कर्म में हीन छेद, अवस्था से अधिक छेद, तिर्यक छेद और साधारण से अपने शरीर में छेद करना है। 4 व्यापत्तियाँ होती हैं। तो चाहे आप बहुत कम लगा रहे हो, चाहे ज़्यादा लगा रहे हो, छेदन काम कर रहे हो, चाहे उल्टा पुल्टा तरीके से कर रहे हो, चाहे असावधानी से अपना ही कर लिया, ये सब सारी व्यापत्तियाँ होती हैं। तो ये 4 बोली गई हैं। आगे क्या है, अज्ञान लोभ लोभाहित वाक्य प्रयोग भय मोह प्रमोहर पश्चेस भावे यदा प्रयुंजित भिषक कुशलम कुशस्त्रम तदा सब शेषान कुर्ते विकारान। तो अज्ञान से, लोभ से, अहित वाक्य के योग से, भय से, मोह तथा अन्य किन्हीं आशयों से जब वैद्य सर्जन कुशस्त्र अनुचित शस्त्र कर्म का प्रयोग करे तब वह व्रण में अनेक शेष विकारों को उत्पन्न करता है, अथवा व्रण में दुष्ट पूय रक्त आदि विकारों का शेष अर्थात उपस्थित रखता है। तो ये भी क्रिस्टल क्लियर बताया हुआ है कि अज्ञान नहीं होना चाहिए, आपको अच्छी तरीके से शास्त्र का पता होना चाहिए। लोभ ये नहीं कि हमने पता चला बड़ी स्टिचिंग लगाना है, बड़ा इंसिजन लगा दिया तो हम ज़्यादा पैसे लेंगे, ये सब काम नहीं करना है। अहित वाक्य के योग से आपको सही तरीके से चीज़ें नहीं पता है, भय वगैरह, मोह वगैरह, जब मतलब आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, और सारी चीज़ें सोच समझ करके करना है, कोई लालच उलझ नहीं करना है। तो आगे क्या है, तम क्षार शस्त्र अग्निर्विरोध च भूयो अभियुंजानम अयुक्तकम जिजिबिसुरदूरतम एव वैद्यम विवजयेद उग्र विष ही तुल्यम। तो पुनः क्षार शस्त्र अग्नि या अन्य लेपादि औषधियों को अयुक्तिपूर्वक उस शेष विकार को नष्ट करने का प्रयत्न करने वाले वैद्य को भयंकर विषधारी सर्प के समान जान करके जीवित रहने की इच्छा करने वाला मनुष्य दूर से ही त्याग देगा। आगे क्या है, तदेव युक्तम त्वति मर्मसंधीन हिस्यात शिरा स्नायु अथास्ति चैव मूर्ख प्रयुक्तम पुरुषम क्षणेन प्राणे व्युज्याद अथवा कथंचित। अगला क्या है, अज्ञ वैद्य के द्वारा आवश्यकता से अधिक लंबा, गहरा, टेढ़ा मेढ़ा तथा अस्थान में प्रयुक्त किया हुआ शस्त्र मर्म स्थान, संधियाँ, सिरायु, स्नायु और अस्थि को काट देता है, अथवा कभी क्षण भर में ही किसी प्रकार रोगी के प्राणों को भी नष्ट कर देता है। तो कई बार आप देखते भी ना, सर्जरी करते हुए पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, सर्जरी को तुरंत बाद डेथ हो जाती है, तो उन सब के पीछे इस तरह की वजहें जिम्मेदार होती हैं। अगला है, भ्रम प्रलाप पतनम प्रमोह विचेष्टम संनयो श्रुते च स्रस्त्रांगता मूर्छनम ऊर्ध्वात् तीव्रा रुजो वात कृताश्च तास्ता मांसोत्काभम रुधिरंच गच्छेत् सरेन्द्रियार्थो परमनस्तथैव दर्शार्ध संचयेषु अपि हीक्षतेषु सामान्यतो मर्मसु लिंगम उक्तम। आगे है, 10 से आधे मर्म स्थानों में क्षत या भेद होने से भ्रम, प्रलाप, शक्ति या देह का पात, प्रमोह,
हस्तपाद का पटकना या देह का उलट पुलट करना, संलयन, सुप्ति, शरीर की उष्णता बढ़ना, अंगों तथा संधियों में शिथिल्य, बेहोशी, ऊर्ध्ववात या ऊर्ध्वभास होना, वातजन्य भिन्न भिन्न तीव्र वेदनाएं, मांस के धोन के समान रंग के रक्त का निकलना तथा सर्व प्रकार के इंद्रियार्थों की ग्रहण शक्ति का विराम होना, ये सामान्यतया लक्षण होते हैं। अगला है सुरेंद्र गोप प्रतिमं प्रभूतम रक्तम स्रवैद्य क्षत ततश्च वायु करोति रोगान विविधान युक्ताम छिन्नासु छिन्न स्व अथवा सिरासु। तिसराओं के छिन्न तथा भिन्न होने पर वीर बहुटी के समान लाल रंग का रक्त स्राव से अधिक मात्रा में निकलता है तथा वायु प्रकपित होकर अधिमंत सिरोरोग आदि विविध विकारों को उत्पन्न करता है। अगला क्या है, कब्जम शरीर अवसाद क्रिया स्वशक्ति शक्तिस्तु मूलारुजश्च चिराद व्रणो रोहति यस्य चापि तम स्नायुविद्धम मनुजम व्यवस्थित। तो कुबड़ा होना, शरीर के अवयव में ग्लानि, शारीरिक क्रियाओं में शक्ति, तीव्र वेदना तथा व्रणकार देरी से रोहित होना, ये स्नायुविद्ध के लक्षण हैं। अगला क्या है, शोफ अतिवृद्धस्तु मूलारुजश्च बलक्षयम पर्वसु भेदशोफो क्षतेषु संधिश्चल अचलेषु स्यात् संधि कर्मो परतिश्च लिंगम। तो यह है शोफ की अधिक वृद्धि, भयंकर वेदनाएं, बल की क्षीणता, पर्वों में स्फोटन की पीड़ा और योग और शोथ तथा संधियों के कार्य, गति, चेष्टा, संकोच, विस्तार का उपरम होना, ये सब अचक तथा चल संधियों के क्षत होने के लक्षण हैं। अगला क्या है, घोरा रुजो यस निषादिनेषु सर्वस्य अवस्थासु न शांतिरस्ति तृष्णा अंग साधो स्वयथुरुच्छस्त अस्ति विद्धम अनुजम व्यवस्थित। तो जिस मनुष्य के रात और दिन में भयंकर पीड़ाएं होती हों, किसी भी अवस्था में रखने पर भी शांति न मिलती हो तथा प्यास, अंगों में पीड़ा, शोथ और रुच्छता रहती हो, तो उनको अस्थि में विद्ध हुआ जानना चाहिए। यथा स्वयं एतानि विभावे एव लिंगानि मर्म स्वविताड़ेषु स्पर्शम न जानति विपांडु वर्णो यो मांसमर्माणि अभिताड़ित स्यात्। तो इसमें क्या है, सिरा, स्नायु, संधि और अस्थि, इन मर्मों में चोट लगने पर ये पूर्वोक्त लक्षण क्रमशः अपने अपने समझने चाहिए। मांस मर्म के ताड़ित होने पर स्पर्श ज्ञान का अभाव, शरीर या त्वचा के वर्ण का विशेषतः पांडु हो जाना, ये लक्षण होते हैं। तो आत्मानम एवाथ जगन्यकारी शस्त्रेण यो हंति ही कर्म कुर्वन् तम आत्मवान अनात्म अहनम कुवैद्यम विवर्जयेद आतुर भी समान। तो कुत्सित तथा हीन कर्म करने वाला वैद्य शस्त्र कर्म के समय असावधानी से अपनी अंग को काट देता है। ऐसे आत्मघाती को वैद्य को आत्मा का हित और दीर्घायु की कामना वाला मनुष्य छोड़ दे। तिर्यक प्रणीहिते शस्त्रे दोषा पूर्व उदाहरिता तस्मात् परिहरन दोषान कुर्या शस्त्र निपातनम। तो शस्त्र के तिरछा चलाने से जो दोष उत्पन्न होते हैं, हमने अग्रोप्रणीय अध्याय में कह चुके हैं, इसलिए दोषों का परिहार करते हुए शस्त्र का उच्चारण या प्रयोग करना चाहिए। मातरम पितरम पुत्रान बांधवान अपि चातुरः अपि एतान अभिशंकेत वैद्य विश्वासम एति च। आगे क्या है, विसृजति आत्मना आत्मानं न चैनम परिशंकते तस्मात् पुत्रवद एवैनं पालेद आतुरम भिषक। तो व्याधित पुरुष माता पिता पुत्र और बंधुओं में भी शंकित मन होकर रहता है, किंतु वैद्य में पूर्ण विश्वास करता है तथा अपने शरीर को वैद्य के भरोसे छोड़ देता है, उसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं करता। इसलिए सच्चा वैद्य उस रोगी को अपने पुत्र के समान चिकित्सा आदि द्वारा रक्षण करे। धर्मार्थो कीर्तिम अत्यर्थम सताम ग्रहणम उत्तमम प्राप्नुयात स्वर्गवासस्य हितम आरंभ कर्मणा। तो इस तरह हितकारी मतलब दोष रहित कर्म चिकित्सा करने वाला वैद्य धर्म, अर्थ, अधिक कीर्ति, सज्जनों में आदर ग्रहण और स्वर्गवास को प्राप्त करता है। कर्मणा कश्चित केन द्वाभ्यम कश्चित त्रिभिस्तथा विकार साध्यते कश्चित रूपे कर्मणि। तो मतलब कोई रोग एक कर्म से, कोई दो, कोई कर्म से, कोई 3 कर्म से तथा कोई 4 कर्म से ठीक होता है। इति से संहितायां सूत्रस्थाने अष्टविध शस्त्र कर्मियों नाम 25वां अध्याय। तो इस प्रकार से सूत्र संहिता के सूत्र स्थान का जो 25वां अध्याय है, अष्टविध शस्त्र कर्म नाम का अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।